हमारे यहाँ जहाँ तक गुर्जर समाज की बात है, जाट समाज है या क्षत्रिय समाज है, जो किसान जातियाँ हैं जो खासतौर से गाँव में रहती हैं, वहाँ महिलाएं डीजे पे अक्सर मतलब ये डांस नहीं करती। इन चीजों को हमने कहीं ना कहीं ढील दे रहा है कि हम सबको थोड़ा थोड़ा इसका अवेयर होना पड़ेगा। प्रतिबंध लगाएंगे, मानते हैं महिलाएं हमारी नाचे या संगीत का, ऊपर से डांस ये नहीं है। बढ़िया बात कह रहे हैं। अगर हमारी समाज इस तरीके के काम करे और प्रतिबंध लगावे तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अब जो बागपत के डगरपुर में हुई इस पंचायत में गुर्जर समाज के लोगों ने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि विवाह, शादी आदि उत्सवों में महिलाएं जो डीजे पर डांस करती है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक फूहड़ता है और समाज और संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, इस पंचायत में डीजे को भी बैन करने की आवाज उठाई गई। बागपत के डगरपुर गांव में हुई इस गुर्जरों की इस पंचायत में महिलाओं के इस डांस को अश्लीलता कहा गया, क्योंकि इससे समाज पर एक बुरा प्रभाव पड़ता। लोग डांस कर रही महिलाओं और युवतियां पर भद्दे कमेंट तक करते हैं, जिसको लेकर कई बार बात विवाद तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस कुरीति को दूर करने के लिए गुर्जर समाज के लोग एक मुहिम चलाने जा रहे हैं। दरअसल इससे पहले गुर्जर समाज के लोगों द्वारा मध्य प्रदेश में भी एक पंचायत बुलाई थी और इसी तरह महिलाओं के डीजे पर खुले में डांस करने पर प्रतिबंध लगाया था। इतना ही नहीं, बकायदा जुर्माना भी तय किया गया, जिसमें डांस करने वाली महिलाओं के परिवार पर 15,000 का आर्थिक दंड लगाने फरमान सुनाया था। आज इस डगरपुर गांव में मध्य प्रदेश गुर्जर समाज की तर्ज पे एक पंचायत हुई, मिनी पंचायत उसको हम कहेंगे, अभी शुरुआत है कि भाई ये जो लड़कियां, औरतों का जो समूह है जो सड़क पे या खुलेपन में नाच नृत्य करती हैं हमारे सामूहिक फंक्शन, शादी के फंक्शंस में, इस पे रोक लगाई जाए, क्योंकि एक यातायात के साथ साथ एक अभद्रता दिखाई देती है और दूसरे लोगों को ये बड़ा हे नज़र आता है हमारे समाज के बारे में। तो हमें अपने समाज के उत्थान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम औरतों को भी अनुशासित रखें और हमारा सबका यही प्रयास होगा कि वे स्वतंत्र हैं। अपने कोई भी फंक्शन है, कोई भी वो है, अपने घर के अंदर एक चार दीवारी के अंदर जहां उनका आयोजन है वहां कुछ भी करें, नाचें गाएं, उनका ये मौलिक अधिकार है, उस पर हमारे को रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। पर जो एक सार्वजनिक जगह पे जो ये भोंडापन दिखाई देता है, ये बुरा भी लगता है और ये अवांछनीय है। इन सब बातों पर रोक लगनी चाहिए। पंचायत में जो निर्णय लिया गया उस निर्णय में इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। पंचायत में जो निर्णय लिया वो यही निर्णय है कि भाई हम अपने क्षेत्र में, पहले अपने गांव में, घर में, गली में, फिर हर गांव में, दूसरे जो गांव हैं उनमें भी हम यही निवेदन करेंगे और पर्टिकुलरली जो हमारी मातृशक्ति है उससे निवेदन करेंगे कि वो अपने आप को संशोधित करें। धन्यवाद। समाज में एक कुरीति सी बढ़ती जा रही है काफी दिनों से, पिछले लगभग 10 वर्षों से उसमें बढ़ावा आया। तो हमने अभी छोटी सी पंचायत करके परिवार के लोग बैठा के उस पर चर्चा की है कि ये जो विवाह शादियों में या खुशी के उत्सव होते हैं, इनमें जो रोड पे जो डीजे चलता है और डीजे बजता है, उससे बहुत बड़ा एक तो ये मानो कि समाज में जो हमारी बहन बेटियां हैं वो रोड पर चलते हुए डीजे नाचती हैं, वो कहीं ना कहीं गलत लगता है। और ये जो डीजे, हम तो डीजे का बहुत पहले भी प्रयास किया था, आज भी प्रयास में कि डीजे भी बंद हो। इस डीजे की वजह से हार्ट फेल हो रहे हैं, बहुत लोग बीमार भी हो रहे हैं, मकानों के शीशे झड़ जाते हैं, कुछ सुनने को मिलता नहीं है और इससे नुकसान के सिवा मुझे तो कोई फायदा लगता नहीं। रोज झगड़े होते हैं डीजे की वजह से। तो ये डीजे पे बंद पे विचार किया है और जो हमारी मातृशक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी जो रोड पर चलते हुए जब गुरचड़ी और कोई कार्यक्रम होता है उस पर रोड पर नाचते हुए चलती है, वो गलत है। यदि नाचना है, उत्सव का कार्य है, तो अपने घर पे या फार्म हाउस के अंदर नाचे, वो करें। हाँ, रोड चलते हुए पे कहीं रोड बाधित हो रहा है, दूसरे लोग कटाक्ष कर रहे हैं, कोई टॉन्ट मारता है, उचित नहीं है वो। किस तरीके से अभी से आगे बढ़ाया जाएगा? जैसे आप अब इस पे स्टार्टिंग करिए, अब इस पे हम लोग चर्चाएं करेंगे, विषय लेके अभी आज स्टार्टिंग है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम लोग इसको और आगे लेके जाएं और ये सभी से निवेदन भी करता हूं कि इस पर कभी जो सभी दर्शक भी हैं आपके, सभी इस पर मंथन करें। ये वास्तव में रुकना चाहिए, क्योंकि जो पिछले 10 सालों में
इस चीज़ को जो बढ़ावा मिला है और ज़्यादा बढ़ावा होता जा रहा है, आज नहीं रोक पाए तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी और ज़्यादा बढ़ेगा ये। हमारे यहाँ जहाँ तक गुर्जर समाज की बात है, जाट समाज है या क्षत्रिय समाज है, जो किसान जातियाँ हैं जो खासतौर से गाँव में रहती हैं, वहाँ महिलाएं डीजे पे अक्सर मतलब ये डांस नहीं करती। संगीत होता है, घरों में होता है, शादी है तो वहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ पे ये सब चीज़ संगीत का, डांस का कार्यक्रम होता है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सड़क पे डांस करना ये कहीं ना कहीं क्षत्रियों की मर्यादा नहीं है। और मुझे तो ये उम्मीद है कि गुर्जर समाज का वो निर्णय है वो ठीक है। कम से कम जो एक स्थान जो होना चाहिए उपयुक्त वहाँ होना चाहिए। रास्ते में से जा रही हैं, फिर कोई कुछ बोल दे तो बवाल भी हो जाता है कई बार, या कई बार बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो सड़क पे महिलाएं अगर डांस कर रही हैं और समाज का जो फैसला है, समाज तो ईश्वर का रूप होता है, तो जो समाज की बात है, जिस तरह से हमारे यहाँ खाप पंचायतें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, तो उनके निर्णय को लोग कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। और उसी के कारण हमारे यहाँ ताना बाना इतना शानदार है कि गाँव में कोई मुश्किल से रेयर केस होता है कि एक भी घटना इस तरह की आती हो कि पत्नी ने पति को मरवा दिया, पति ने किसी दूसरी के चक्कर में उसको मार दिया पत्नी को। ये घटनाएं देहात में नहीं है। एक आध केस गलत कहीं से बीमारी आ जाए होती है। इसी पैटर्न को पूरे भारत में अपनाने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत स्ट्रांग थी। महिलाएं, हमारी बेटियां आजकल फोर्स में भी हैं, जहाज उड़ा रही हैं। हमको हाईटेक होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दुनिया कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह लगाए। और गुर्जर समाज तो महिलाओं के मामले में बहुत मैं समझता हूँ लिबरल रहा है। रामप्यारी गुजरी वहाँ हमारी जो माता थी, उन्होंने उस ज़माने में तैमूर को मारा है। तो महिलाओं के लिए रास्ते हैं, लेकिन ये सड़क पर डीजे का जो उनका निर्णय है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे समाज के साथ साथ अन्य समाज भी सड़कों पे जो ये इस तरह की स्थिति बनी है, हम लोग इंडियन हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और पूर्णतः वो जो मध्य प्रदेश का गुर्जर समाज का निर्णय है, मैं उसके साथ हूँ। थैंक यू।